बोलो। हाँ, राइट वाली साइड चल रहा है, दो बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आप राइट वाली साइड पे चलते हो। लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा सा अलग होगा। जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करोगे आपको ये सारे ऑपरेटर्स बता दिए गए हैं, लिस्ट आपको दे दी गई है कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है द लेवल ऑफ देयर मूविंग, किस तरीके से वो मूव करते हैं, विच डिटर्मिन द ऑर्डर इन विच दे आर इवेल्युएटेड व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर आर प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। द वंस विद द हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड फर्स्ट। किसको पहले यूज करना है, किस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है, वो सारा आपको इधर बता दिया गया है। Then, in the case of operators with the same precedence, their associativity comes to play. मान लो कोई ऐसे दो ऑपरेटर्स हैं जिनका सेम ही प्रायोरिटी है। प्रेसिडेंस मतलब समझो कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। मेरे पास प्लस है, मेरे पास मल्टीप्लाई है। मैंने कहा मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाईएस्ट है, कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई चलेगा। प्लस से पहले क्या चलेगा, मान लो मल्टीप्लाई चलेगा। अब मान लो मल्टीप्लाई के लेवल का भी एक ऐसा ऑपरेटर आ गया जिसकी प्रायोरिटी एग्जैक्टली मल्टीप्लाई की जैसी ही है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एसोसिएटिविटी होती है। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, एसोसिएटिविटी मतलब होगा कि कौन सी दिशा से आपने इसको सॉल्व करना है। या तो वो राइट टू लेफ्ट होगा या तो वो लेफ्ट टू राइट होगा। बात समझ में आई। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी, ये उसके लिए ये सारी डिस्क्रिप्शन तुम लोग को दे दी हुई है। जैसे मान लो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोर्टेशन कहाँ से जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं राइट टू लेफ्ट जाएगी। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस फ्लोट डिवीजन वो सारे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। बात समझ में आई। ये सारी कैटेगराइजेशन आपको दे दी गई है। अब यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि अगर पैरेंथेसिस है तो पैरेंथेसिस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या उसकी मल्टीप्लिकेशन है, वो सारा कुछ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ज़रा ऊपर चलते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ तक ये लॉजिक सबको समझ में आया। इसकी एग्जाम्पल्स और क्या क्या होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट होता है आपके जो मल्टीप्लिकेशन है एंड द मॉडुलस हैव सेम प्रेसिडेंस, इसकी और इसकी सेम प्रायोरिटी है। So if both appear in an expression, then the left one will get evaluated first and testing इसको कैसे करोगे, multiply भी है and modulus भी है। कहते हैं टेस्टिंग लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो रिजल्ट वन के अंदर क्या होगा, कहते हैं टेस्टिंग कर लो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव इन द, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जरा कैलकुलेट कर सकते हो, साथ साथ में इसको कैलकुलेट करना। अब मान के चलो रिजल्ट नंबर 2 में कहता है प्रिंट करो एक 2 इंटू 10 मॉडुलस 5। तो यहाँ पे उसने ब्रैकेट्स भी लगा दिया है। तो कहता है अब उसके लिए क्या करेगा, वो पहले क्या कैलकुलेट करेगा, द ओनली ऑपरेटर विच हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड इन पाइथन इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये लाइन बड़ी ध्यान से समझना, क्या लिखा है, only operator which has right to left associativity in Python is the exponent operator। इनमें से आपका ये मेन कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ। बहुत कम होगा कि इंटरव्यूज में डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ लें, अगर पूछ भी जाते हैं यू नीड टू सॉल्व देम, और इस तरीके से काम होगा। अब आपने पढ़ा था बोर्ड मास, यहाँ पे एक होता है पेमडेस रूल। वी हैव शुड लर्न अबाउट द बोर्ड मास रूल इन द मैथमेटिक्स, वी गिव प्रेफरेंस टू दैट। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस, वो करते हैं ना ब्रैकेट ओपन वगैरह सारा कुछ। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। ब्रैकेट ओपन हुई, अब एक्सपोनेंट की बारी। मीन्स एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। होगी प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी होगी। कहते हैं मान लो आपके पास क्या है, 4 प्लस 6 डिवीजन बाय 2 है, उसका आउटपुट वो क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। बात समझ में आई। ये आपको कैसे समझ में आएगी, टेबल को देखो उसके अच्छे तरीके से समझो। एंड देन एग्जाम्पल इसके लिए ये नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल सारी दी हुई है। इसके लिए सारे के सारा एग्जीक्यूशन पार्ट में समझाया हुआ है कि मान लो 3 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 9 डिवीजन बाय 3 प्लस 20 है, उसको कैसे सॉल्व किया गया। वो कहते हैं सबसे पहले 3 प्लस 6 को सॉल्व कर लो, जो आपके लिए किसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। प्लस से इसकी प्रेसिडेंस नहीं बनी, इसकी प्रेसिडेंस बनी है ब्रैकेट से। बात समझ में आई। कहते हैं पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, और वहाँ पे जब उसको सॉल्व कर रहे हो उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड उसके माइनस को सॉल्व कर लो। बात समझ में आई। जिस तरीके से ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं
एग्जैक्टली आपने इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके अलावा क्या क्या आपको पाइथन में मिलता है, कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। टर्नरी ऑपरेटर याद है, उसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहा जाता है। उस ऑपरेटर को यूज करके आप प्रेसिडेंस कैसे बनाते हो, बिकॉज यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्या बनते हैं, डिसीजन बनते हैं, क्या चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, क्या चीज बाद में एग्जीक्यूट होगी। दैट इज वाई टर्नरी ऑपरेटर को प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी में यूज करते हैं। सबको ये बात समझ में आई। इसके लिए कुछ रिलेशंस बताए हुए हैं। कहते वुड हैव लर्न दिस इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर, बट व्हाट इज करंटली डूइंग विद द ऑपरेटर्स। यहाँ पे इसको छोड़ो, मैं इसको एडिट कर दूंगी। इसीलिए बेसिकली 4 से 5 केसेस होते हैं, मेनली आप 3 ही करना, ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट नहीं होता। कहते हैं विद एंड और ऑपरेटर इन पाइथन। एंड और याद आ गया कुछ, एंड और ऑपरेटर, नॉट भी था। इसके अंदर जहाँ पे बिटवाइज होगा उसको छोड़ देना। कहते हैं व्हेन वी हैव एन एक्सप्रेशन से ए एंड बी इज इवेल्युएटेड ओनली इफ ए इज ट्रू। बी इवेल्युएट सब तब होगा अगर ए ट्रू होगा। दिस इज बिकॉज इफ ए इज फॉल्स देन द होल लॉजिक विल बी फॉल्स देन इफ बी इज ट्रू और फॉल्स। कहते हैं बी की बारी तब आएगी जब ए ट्रू होगा, लेकिन अगर ए फॉल्स हो गया तो सारा लॉजिक चेंज हो जाएगा। अगर आपने कहा चेक करो इफ पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो उसको आगे भेजो, एल्स में उसको वापस भेजो। अगर आप लिखते हो पास पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, नॉट ऑफ पासवर्ड इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, तो लॉजिक चेंज हो गया। अगर पासवर्ड इज इक्वल टू ट्रू आ रहा है, उसको आगे भेजो। अगर आप उसका नॉट करोगे तो मतलब पासवर्ड मैच नहीं हो रहे, फिर उसको वापस भेजो। इसको दोनों इफेक्ट्स के साथ तो कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्लियर हुआ सबको ये चीजें। Then, similarly, if you have A and B will not be evaluated, and if A is true, because A is true and the whole logic will be true irrespective of B. इस एग्जाम्पल के अंदर जरा देखो, कहते अगर ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का क्या किया, और किया गया, और से क्या निकल के आया, एंड निकल के आया। ट्रू और फॉल्स का ट्रू क्या हुआ, ट्रू, ट्रू और फॉल्स है ना, तो एक तो ट्रू है ना आपके पास, तो उसका क्या निकल आया, ट्रू निकल आया। एंड ट्रू, तो जो पिछले का ट्रू निकल के आया और जो अब ट्रू निकल के आया, दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। कहते हैं प्रिंट क्या कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो, अदरवाइज क्या कर दो, फॉल्स प्रिंट कर दो। बात समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर ट्रू और फॉल्स, तो मानो यहाँ पे ए की वैल्यू ट्रू होती, बी की वैल्यू क्या होती, फॉल्स होती। तो अगर आप उसको लिखते हैं तो करके देखो इसे एक बार प्रोग्रामिंग में। मान लो यही मैंने ए और बी की वैल्यू असाइन करानी होती, तो कैसे करते। चलो इस एग्जाम्पल को साथ में लिख के ना, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं ना समझ में आ रहा तो पिछला कुछ को लिख दो। दोनों साइड बाय साइड नजर में आ रही है ना। सबको समझ में आ गया। अब जरा एक्सप्रेशन लिखवाने की कोशिश कर सकते हो। मालूम मैंने कहा ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। मैंने कहा जो बी है उसकी वैल्यू क्या है, वो फॉल्स है। अब जरा जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है आप वैसे चेक करवाने की कोशिश कर सकते हो कि नहीं, बताओ जरा कैसे लिखे। एक सेकंड इसको देखो मेरे को। इसको लिख सकते हैं लाइक इफ ए और बी एंड ए। हेलो, कैन यू हियर मी? बहुत सिंपल है, हरी आप, टाइम लगना चाहिए।
ए A और बी, फिर E फिर एंड उसके बाद क्या करें, प्रिंट कर दो ए को, एल्स में क्या होना चाहिए, फिर एंड होना चाहिए। टाइम बहुत ले रहा है। अब समझ में आया। अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर दूँ, मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसका नॉट कर दूँ और फिर मैं ये लगाऊँ, तो क्या मैं सही लिख रही हूँ? अब इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। बहुत टाइम भी लगेगा। बात समझ में आई? कितना सिंपल था। अब तुम लोगों ने इसके साथ ये जो बाकी चीजें हैं ना, फ्रॉम द स्टार्ट वो सारा कंप्लीट करना है, ठीक है? ये जो जितना ऊपर ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताई हुई है, ये सारी तुम लोगों ने सॉल्व भी करनी है। ये जो नीचे टर्नरी ऑपरेटर के साथ बताया हुआ है, ये भी सारा सॉल्व करना है सारी कैलकुलेशन ही, वो सारी कैलकुलेशन है, उसको भी सॉल्व करना है। और जिनका यहाँ तक लास्ट में हो जाता है, उन्होंने मुझे ये क्विज सॉल्व करके इसके स्क्रीनशॉट भेजना है। बात समझ में आ गई? ग्रुप में भेजो, पर्सनल भेजो, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुमने इस बेस पे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बेस पे तुमने कितने क्विज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कितने तुम्हारे सही आए, कितने तुम्हारे गलत आए। हो गया क्लियर? काम समझ में आया? इसके लिए तुम्हारे पास 2 दिन है, आज का दिन भी ले लो, कल का दिन भी ले लो, टिल मंडे तक, क्योंकि सैटरडे तुम्हारी क्लास होती नहीं है। मंडे तक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस में जिसकी एसोसिएटिव पूछूं तुम्हारे टेस्ट पे होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये सारे काम मैं पता क्यों करवा रही हूँ, तुम में से अगर किसी की प्रोफाइल निकले ना, स्टैटिकल की प्रोफाइल, डेटा एनालिसिस की, डेटा साइंटिस्ट की, उसमें ये सारी चीज़ें लगेंगी। जिसका मैथ तेज होता है ना, वो स्टैटिकल की फील्ड में जा सकता है, पाइथन प्रोग्रामिंग प्लस स्टैटिकल की फील्ड में, एनालाइजेशन में जा सकता है। उनका प्रोग्रामिंग के साथ इतना लेना देना नहीं होता, उन्होंने इतना कोड नहीं लिखना होता, उन्होंने एनालाइज करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग तभी करोगे जब तुम्हारे लॉजिक्स क्लियर है, और टेस्टर्स की भी बहुत हाई सैलरी होती है। लॉजिक सबको समझ में आया? तो ये तुम्हारे लिए ही है, थोड़ी सी मेहनत कर लो इसके अंदर। आई नो थोड़ा दिमाग चलेगा, दिमाग खराब ही होगा, बट तुम्हारे लिए बेटर है। बात सबको समझ में मेरा आई? एक क्वेश्चन है मैम। पीडीएफ तुम्हें मैं भेज दूँ। हेलो। कौन सा वाला? कहाँ पे? ये वाला? अगर मैं नॉट हटा दूँ तो? ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है? अगर ए और बी, मैंने बताया था एक बार चार्ट में ट्रू फॉल्स टीएफ करके बताया था, तो वही है कि अगर ट्रू और फॉल्स के बीच में और करते हो तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, एटलीस्ट एक तो ट्रू हो। लेकिन अगर इसका रिजल्ट आ गया, इसका रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया, और इसके रिजल्ट को हमने ए के रिजल्ट से कंपेयर किया, जो कि यहाँ पे भी क्या है? ट्रू है, तो आंसर फाइनल क्या बन गया? ट्रू बन गया। ध्यान से दोबारा समझो, मैंने कहा जो ए और बी यानी कि अगर इसको समझाएं तो ये टी यानी कि ट्रू, ओ कहाँ गया, ट्रू और फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया? ट्रू निकल के आ गया। बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, हमने एंड लिख दिया सेकंड एक्सप्रेशन, तो इसमें से क्या होगा? अब सेकंड वैल्यू सॉल्व होगी। तो हमने सिंपल सा लॉजिक कहा कि अब क्या करो, ये जो एंड रिजल्ट निकल के आया है, ट्रू निकल के आ गया, अब ट्रू एंड ट्रू करो, तो दोनों का रिजल्ट क्या बनना चाहिए?
दो बनना चाहिए, यही तो लॉजिक है इसके अंदर। क्या? क्योंकि वो फॉल्स है ना, तो फिर एल्स पार्ट चल जाना होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीवन? ऑनलाइन में है कोई डाउट वाला? हाँ जी, मेरा डाउट डाउट है। चलो ठीक है। हेलो। ये मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर रही हूँ। इसी पीडीएफ के लास्ट में बता रही हूँ, आपको ये सारा चार्ट भी मिल जाएगा, कौन किसकी प्रेसिडेंस क्या होती है, कौन पहले चलता है, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी क्या है। एंड ये भी आपको एक मिल जाएगी चीज़ कि नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, मतलब ऐसे कौन से ऑपरेटर है जिसकी एसोसिएटिविटी है ही नहीं। कि Python does have some operators such as assignment operator and comparison operator which don't support associativity. प्रेसिडेंस इनकी होती है, एसोसिएटिविटी नहीं होगी। गिव एग्जांपल्स, उसके अंदर ये सारी एग्जांपल मिल जाएगी। आपने लिखा a इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू c, b प्लस इज इक्वल्स टू c, मतलब यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा होगा, उस इंक्रीमेंट को आप असाइन करवा रहे हो, वो कहीं ना कहीं चीज अलग हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा था, क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू, रुको जरा मैं हटा दूँ इसको, a इज इक्वल्स टू, रुको रुको कहाँ पे है वो, ओहो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू b प्लस इज इक्वल्स टू c। अगर मैं एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं, मुझे क्या मिला, b इज इक्वल्स टू b प्लस c। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू b प्लस c। ये बन रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आई? कि आप नहीं असाइन करा सकते एट ए टाइम ये दो वैल्यूज, अगर ब्रैकेट हो, अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन हो तो बात अलग हो जाएगी, कि वो एक्सप्रेशन एक जगह पे क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। सबको ये बात समझ में आई है? क्लियर हुआ एवरीवन? अब आपने बस इस चीज़ को समझना है और क्विज सॉल्व करके जितने भी आंसर्स आते हैं उसके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने हैं। क्लियर हो जाएगा सबको? चलो मैं तुम्हें ये पीडीएफ सेंड कर देती हूँ ग्रुप में। Excuse me, ma'am. तुम्हारा ग्रुप कहाँ गया? इवनिंग ऑनलाइन, तुम्हारा ग्रुप पता नहीं कहाँ गया।